नमस्कार। आज बिहार की पावन धरती पे आज आईपीएस आनंद मिश्रा से हमारी वार्ता हो रही है और इन्होंने आसाम कैडर से रिज़ाइन मारकर बक्सर के पावन धरती पर लोकसभा चुनाव लड़ा। उसके बाद बिहार की जनता से क्या कुछ आपको मिली, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत धन्यवाद कुबेर जी। देखिए, अपना पूरा सर्विस और करियर छोड़ के आने का कारण ये सिर्फ एकमात्र एक ही कारण रहा है कि बिहार की जो तकदीर है वो उसको मिलनी चाहिए। जो कि कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने बिहार को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है, दबा लिया है, कुछ परिवारों ने। इनसे बिहार को निकाल के बिहार में अवसर क्रिएट करना ज़रूरी है। हमारे युवाओं का जिस हद तक पलायन हो गया है, आप हर तरह का पलायन, यहाँ से आर्थिक पलायन और युवाओं के मतलब बौद्धिक पलायन, हर तरह का पलायन ग्रस्त हम जो बन चुके हैं, इसे निकालने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है बिहार में जन स्वराज की तरफ से, तो उसका ही अभी हम लोग साथ हैं और उसका हाथ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से एक प्रोग्राम की तहत इस पर हम लोग काम कर सके और बिहार के जो इतने सारे प्रॉब्लम में ग्रसित कर दिया गया लास्ट 35 साल के ऑलमोस्ट कलेक्टिव कुशासन में, तो उससे कहीं ना कहीं बिहार को छुटकारा दिलाएगा। क्या जन स्वराज के जो संस्थापक हैं, उन संस्थापक सदस्य में आपका भी नाम आया, उसके बाद अभी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने सीटें पर देखिए आप सब? जी बिल्कुल, आज जन स्वराज 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और पूरे 243 सीट जो बिहार की है उस पर चुनाव लड़ रही है। जन स्वराज के जो सही लोग हैं, सही सोच के साथ एक सामूहिक प्रयास में ये 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी और हम सब इन सारे 243 सीटों पे मेहनत करेंगे और अगला सरकार भी जन स्वराज बनाने को चली है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है एक बेहतर बिहार अगर हमें बनाना है। उन जयचंद के बारे क्या कहेंगे जो सफ़ेद पोश में रहते हैं और युवा अगर कोई नौकरी करने जाते हैं और एक एफआईआर हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दाग लग गई, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन नेता 5 केसेस खा गए और फिर भी वो चुनावी रण मैदान में आते हैं, वो चुनाव क्लिक करते हैं, मंत्री तक बन जाते हैं। उन लोगों के बारे क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके भी एक प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं। चुनाव में क्या है कि किसी पे केस लग जाना है ना, तो किसी पे केस लग जाए, नौकरी के भी केस में आप देखिए कि सिर्फ आपके ऊपर एफआईआर है तो आपकी नौकरी नहीं रुकती है ना। अगर आप चार्जशीटेड नहीं हैं, आप सजा याफ्ता नहीं है, तो नौकरी का भी, उसके भी जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स उसमें साफ है। कल को आप पे ही कोई केस लगा दिया, कोई आपने कुछ नहीं, कोई दूर बैठे हुए एक मन किया चलिए कुबेर जी पे केस डाल देते हैं, तो उसमें आपकी क्या गलती है? और ये पॉलिटिशियंस के साथ ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि पॉलिटिशियंस एक पब्लिक लाइफ में है ना, और इनके बहुत कंपटीशन है। हर तरह के लोग चाहते हैं इनको रोका जाए, गिराया जाए, तोड़ा जाए, तो कोई कहीं बैठा कुछ भी एक केस लगा सकता है। तो इसलिए उस दम पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो क्रिमिनल ही हो गया जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, चार्जशीट ना हो जाए और केस पे सज़ा ना हो जाए, तब तक आप इसको कैसे क्रिमिनल बोल सकते हैं? और उस चक्कर में आप उसको रोक दिए, आप उसको, अब हो सकता है उसमें जो नेतृत्व की क्षमता थी उसको वहीं दबा दिया गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल ढांचा है इसको हमें समझने की ज़रूरत है। अभी हमने देखा आपके कार्यालय में काफ़ी युवा बैठे थे, आईटी सेक्टर के विभिन्न सेक्टरों से आके बैठे थे। युवाओं का जन स्वराज में कैसा? नहीं, आपने जिनको देखा हमारी ये वाहिनी थी, वाहिनी जो वो दल है युवा के, और भी थोड़े मैच्योर लोग भी उसमें, और भी सीनियर लोग भी हैं जो कि ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और जन स्वराज की सबसे अच्छी बात है अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ युवा तक सीमित नहीं है। युवा हमेशा सामने रहेगा, कहीं रहे, युवा हमेशा इंजन बनेगा, वो एनर्जी देगा किसी भी संगठन को। जन स्वराज के साथ हमारे समाज के जितने भी विभाग हैं, जितने भी समाज में हमारे आप अगर कैटेगरी